हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। ये अपना तीसरा वीडियो है जिसके अंदर हम राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, इनसे संबंधित जो भी परीक्षा में आ सकते हैं प्रश्न, उनका संकलन है जो यहाँ पर किया जा रहा है। यानी कि परीक्षा में आने वाले सवालों को हम यहाँ पर संकलित करके आपके समक्ष जो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यकीन जानिए सीरीज़ के साथ आप नियमित रूप से जुड़े रहे तो आपका राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, यहाँ से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बन सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, परीक्षा की दृष्टि से, उनको यहाँ पर है जो प्रस्तुत किया जा रहा है। तो नियमित रूप से आप जुड़े रहें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर किया करें। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है क्या कि आहड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? कौन सी धातु के विषय में वो जानते नहीं थे आहड़ संस्कृति के लोग? तांबा, चांदी, लोहा या टिन? तांबा, चांदी, लोहा या टिन? आहड़ संस्कृति के लोग इन विकल्पों में से वो कौन सी धातु है जिससे परिचित नहीं थे? तो अपना सही उत्तर हो जाएगा चांदी। ठीक है, किससे? चांदी से वो परिचित नहीं थे। और जो आहड़वासी थे तांबे के साथ में लोहे के उपकरणों का भी क्या करते थे, प्रयोग है जो किया करते थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, जो कि हमने व्याख्या पर यहाँ पर लिखी है कि आहड़वासी तांबे के साथ में लोहे के उपकरणों का भी है जो प्रयोग किया करते थे। अगला सवाल देखिए, प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। विकल्प है भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, सीकर या उदयपुर। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है, कहाँ है? तो ये हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर? सीकर। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ पर? सीकर से। व्याख्या देखिए आप। व्याख्या में बात करें तो गणेश्वर जो कि प्राक हड़प्पाकालीन एवं ताम्रयुगीन ये जो स्थल है ये सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में कांटली या फिर कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। गणेश्वर सभ्यता जो है उद्गम स्थल आपसे पूछे किस नदी के, तो वो हो जाएगी आपकी कांतली या फिर कांटली। ठीक है, तय नहीं आ गए, कई जगह टय भी आ सकता है। गणेश्वर सभ्यता और ताम्रयुगीन थी ये, और सीकर जिले के जो नीम का थाना है तहसील, वहाँ पर इसका जो उद्गम स्थल देखने को मिलता है। ठीक, आगे हम बात करें। प्रश्न है, और जो हम पीछे बात कर रहे थे जिसकी हमने व्याख्या देखी इसके गणेश्वर सभ्यता की, तो इसके अंदर मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। कांतली नदी के यहाँ पर उद्गम स्थल है और इसका जो उत्खनन है, इसका इस सभ्यता का जो उत्खनन है 1977 में किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल। किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल। और वहीं 1978 से लेकर 79 तक में इसका उत्खनन का काम किया था विजय कुमार ने। किसने किया था? विजय कुमार ने। तो आपको ध्यान में रखना है गणेश्वर का उत्खनन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल और 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया। ठीक है, और ताम्रयुगीन संस्कृति में सबसे प्राचीनतम मानी जाती है, सबसे प्राचीनतम किसमें? ताम्रयुगीन संस्कृति में। ठीक है, लगभग 2800 वर्ष ईस्वी पूर्व। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी इसे कहा जा सकता है। और जून 2006 में भी यहाँ पर खुदाई हुई, और खुदाई से कई सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिली थी। ठीक है, आगे देखिए, इसकी व्याख्या हमने देख ली थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? जो कि हमने पहले व्याख्या में बता दी। इस प्रकार से भी सीधा सीधा सवाल है जो पूछा जा सकता है। तो कौनसली, कांतली, लूणी, चंबल, बनास? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना क्या? कांतली नदी। ठीक है,
तो कांतली नदी के किनारे स्थित कौन सी गणेश्वर सभ्यता। चलिए अगला प्रश्न है, बेराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वैदिक सभ्यता के, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता या मौर्यकालीन सभ्यता। बेराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा अपना क्या, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष हमें देखने को मिले हैं। व्याख्या में मैं बात करूं तो बेराठ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन यानी कि अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब इसकी खुदाई की गई तो इसके खुदाई में 36 मुद्राएं हैं जो मिली। कितनी? 36 मुद्राएं मिली, जिनमें से 8 तो जो है वो चांदी की पंचमार्क मुद्राएं और 28 जो है वो इंडो ग्रीक मुद्राएं देखने को मिली। इंडो ग्रीक जिसमें 16 मुद्राएं जो राजा मिनेंडर था उसकी रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इंडो ग्रीक अच्छे से पढ़ा आपने अगर पहले वाला प्रश्न, तो यहाँ पर उत्तर कर पाओगे। नगरी, बेराठ, नगर, रेड, तो उत्तर हो जाएगा बेराठ। इंडो ग्रीक जो शासक रहे उनके सिक्के प्राप्त। इंडो ग्रीक में शासक में कौन था? राजा मिनेंडर। कौन था? राजा मिनेंडर। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो बेराठ हो ही जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल के शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से सवाल आ सकता है, जो कि मैंने व्याख्या में करवाया वो इस प्रकार से सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है। तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा आपका क्या? बेराठ। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न यूँ भी आ सकता है क्या कि बेराठ प्राचीन काल में कहाँ की राजधानी थी। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये कई बार पूछा गया। बेराठ प्राचीन काल में कहाँ की राजधानी थी? मत्स्य राज की, चोल राज्य की, चेदी राज्य की या अर्जुनाइन राज्य की। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना? मत्स्य राज्य की। किसकी? मत्स्य राज्य की राजधानी थी बेराठ प्राचीन काल के अंदर। ठीक है, मैं व्याख्या में बात करूं अगर, तो प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जो बेराठ वर्तमान में, बीजक की पहाड़ी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर विराटनगर में बीजक की पहाड़ी, एक भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर है जो उत्खनन का काम किया गया प्रथम बार। और प्रथम बार यहाँ पर उत्खनन का काम करने वाले कौन थे? दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी 1936-37 में। फिर पुनः है जो काम जो किया 1962-63 में पुरातत्वविद कौन? नील रतन बनर्जी। पहले किया आपने दयाराम साहनी साहब ने 1936-37 में, फिर जो है नील रतन बनर्जी साहब ने और कैलाशनाथ दीक्षित साहब, इनके द्वारा जो किया गया। और ये जो सभ्यता है बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई। ठीक है, कहाँ पर? बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई। कौन सी? बेराठ। आपको ध्यान में है जो इस बात को रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जो मैंने व्याख्या बताई उसको अलग तरीके से इस प्रकार से भी आ सकता है। दयाराम साहनी की, नील रतन बनर्जी की और कैलाशनाथ दीक्षित की, इनकी किस सभ्यता के उत्खनन में इनकी भूमिका है जो रही? आहड़, बेराठ, गिलुंड, बागौर। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बेराठ हो जाएगा। दयाराम साहनी की, नील रतन बनर्जी की और कैलाशनाथ दीक्षित की। तो हर एक प्रश्न को अच्छे से सुनिए, समझिए। यज्ञ परीक्षा के अंदर यहाँ सवाल देखने को मिलेंगे। तो दयाराम साहनी ने तो 1936 में, 36-37 में, और फिर 1962-63 में जो बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित साहब है जो लग गए थे। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा
ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से जो हुआ, ये कहाँ पर है जो स्थित है? बेराट, तिलवाड़ा, ओजियाना, सोथी। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? बेराट हो जाएगा, क्योंकि विजय की पहाड़ी हमने बात की थी मौर्यकालीन स्तूप वगैरह की। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। प्रश्न है मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? अभी ऊपर हमने जिक्र किया था विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। तो ये थे आज की वीडियो में प्रश्न। अब आपसे एक प्रश्न मैं और पूछ लेता हूँ, जो मैंने कल परसों वाले वीडियो में पूछा था। आप कमेंट करके बताइएगा क्या कि अनाज रखने के बड़े मृद भांड। प्रश्न है आपके लिए, ध्यान में रखना प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। अनाज रखने के बड़े मृद भांड, जिनको क्या? गोरे बंकोठे। गोरे बंकोठे। तो अनाज रखने के बड़े मृद भांड थे, उनको गोरे बंकोठे कहा जाता था। एक प्रश्न तो ये ध्यान में रखना। लेकिन ये किस सभ्यता से प्राप्त हुए? किस सभ्यता से मिले, यूं कर सकते हो। तो आपको एक प्रश्न तो प्रश्न के अंदर ही मिल जाएगा। यूं भी पूछा जा सकता है कि अनाज रखने के बड़े मृद भांड क्या कहलाते हैं? तो गोरे बंकोठे, गोरे भी आ सकता है केवल। तो किस सभ्यता से मिले ये आपको बताना है। ओजियाना, पहला विकल्प आपके लिए ओजियाना है। दूसरा आपके लिए जोधपुरा है। तीसरा आपके लिए कालीबंगा है। और चौथा आपके लिए आहड़। कहाँ से मिले ये आपको है जो बताना है, ठीक है। गोरे या बंकोठे या फिर गोरे कोठे भी है जो आ सकता है, ठीक है। अब वीडियो को लाइक कर दें आप अभी तक अगर नहीं किया है। सभी दोस्तों को शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि हर वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, फिर मिलता।